बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे हो। आज हम स्टडी विद असर ग्रुप के साथ क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। यूनिट आपका देखा होगा, यूनिट 1 में आपके 2 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो पोएम थी एक द हैप्पी चाइल्ड, एंड ये सेकंड स्टोरी है थ्री लिटिल पिग्स। आपने पिग्स को देखा है? पिग्स कहाँ रहते हैं? पिग्स का अलग से एक एरिया होता है। तो मुझे कमेंट बताइए कि वो पिग्स जहाँ पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो यहाँ पे ये 3 पिग्स की स्टोरी है। चलिए देखते हैं। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। अब बता रहा है कि वो एक समय में 3 छोटे छोटे पिग्स थे। ठीक है, उनका नाम था सोनू, मोनू और गोनू नाम था। ये 3 दोस्त थे। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स एंड इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है। चलो, आई थिंक मिसप्रिंट होगा बुक में, कोई बात नहीं। एंड गोनू लिव्ड इन द हाउस ऑफ ब्रिक्स। ये स्टोरी की यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे गायब है, आप बुक में आपको शायद मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है, जो सोनू है, सोनू के जो हाउस है स्ट्रॉ से बने हैं, जो हम लोग झोपड़ी देखते हैं ना, झोपड़ियाँ, उससे बना हुआ है। और जो मोनू का हाउस है वो बनी हुई है जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है पतली पतली, उनसे बना हुआ है वो। और जो गोनू का हाउस है वो बना ईंटों से। ओके। वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू होनूज हाउस। अब कह रहा है कि एक दिन बहुत बड़ा सा बुरा बुरा भेड़िया, वुल्फ मतलब भेड़िया, जो सोनू घर पे आया। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब कह रहे मैं इधर उधर फूक मारूंगा, तुम्हारा हाउस में उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। अब इसने बोला था तो इसने वही चीज़, इसने इधर फूक मारी उधर फूक मारी, और जिसका घर था वो उड़ा दिया। आप देख रहे हो सोनू का घर जो था स्ट्रॉ का था, जो एकदम पतली पतली स्ट्रॉ, जो पानी पीने स्ट्रॉ नहीं होती है, जो आपने देखा होगा गाय भैंसों के समय, जो उनको एकदम पतली पतली वो चारा दे, बहुत पतले पतले लकड़ियाँ होती हैं, बहुत एकदम पतली, तो स्ट्रॉ बोलते। तो स्ट्रॉ का फूक मारोगे तो वो उड़ ही जाएगा। तो इसलिए भेड़ ने जब इसको फूक मारी तो वो घर जो है टूट गया, टूट के नीचे गिर गया पूरा। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। अब सोनू का घर तो बच्चा नहीं, अब वो डर गया भेड़िया से। तो अब सोनू जो डर के मारे है, मोनू घर चला गया। मोनू का आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए, ये सोनू का घर है, ये मोनू का, ये बगल में घर है दोनों का। तो ये सोनू डर के मारे मोनू घर चला गया। तो वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब वो फिर मोनू घर पे भी चला गया। अब वो वहाँ जाके भी कह रहा है कि मैं इधर फूक मारूंगा उधर फूक मारूंगा, तुम्हारा घर गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। अब इसने यहाँ पर मोनू घर पे जब गया तो उसने बोला कि मैं इधर फूक मारूंगा, तो उसने वही चीज़ किया। फिर जहाँ उसने सोनू जो किया था फूक मारी, इसने मोनू में किया, उसने मोनू वाले में से फूक मारी, इधर फूक मारी उधर फूक मारी, मोनू घर से गिरा दिया। अब सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। अब जो तीसरा था, अब सोनू मोनू डर गए, अब उसके पास कहाँ जाए। जो तीसरा पिग था उसके पास वो करे, गोनू के हाउस में। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। अब जो उसने 2 घर गिरा दिया, तीसरा घर था वो भी गिराने जा रहा था, तो गोनू घर गया। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। अब इसने यहाँ पे वही चीज़ कही कि मैं तुम्हारे घर में इधर फूक मारूंगा इधर फूक मारूंगा उधर फूक मारूंगा, तुम्हारा घर गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। अब इसने इधर फूक मारी उधर फूक मारी, लेकिन वो जो उसने ईंटे घर वो गिरा नहीं पाया। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब आप देखते हो जो ईंटे घर होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कभी फूक मारने से नहीं गिरते हैं। द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। अब वुल्फ तो कुछ कर नहीं पाया, तो वो दुखी होकर चला गया, वो नाराज़ होकर, जो भी गुस्सा होकर चला गया वो। अब बच्चे कौन? मोनू, सोनू, गोनू बच्चे। तो अब ये लोग जो है गोनू के हाउस में, रेड ब्रिक हाउस है, जो लाल रंग का ईंटे का हाउस था, ब्रिक का हाउस था, वहाँ पर रहने लग गया हैप्पीली। अब न्यू वर्ड्स हम लोग पढ़ते, ठीक है। एंड, बैड, बिग, बट, नॉट, वन, पिग, द, वॉज। ये वर्ड्स आपको लिख लेना है। ओके, ये वर्ड्स एक्चुअली बहुत कॉमन वर्ड्स है, लेकिन न्यू वर्ड्स के तौर पे इसलिए दिए जाते हैं कि हम लोग इनकी मीनिंग जान सकें। एंड मतलब और, बैड मतलब बुरा, बिग मतलब बड़ा, बट मतलब मगर। हम लोग कभी बोलते हैं, जैसे एक सेंटेंस में बोला कि मुझे चावल अच्छा लगता है लेकिन मैं खा नहीं पाती। मैंने ये सेंटेंस उल्टे सेंटेंस बना दिया है। तो जो लेकिन आए, लेकिन मतलब बट होता है, उसको हम मगर बोल सकते हैं, और
लेकिन बोल सकते दोनों बोल सकते, नॉट मतलब नहीं, वन मतलब एक, पिग मतलब सुअर, आपको पता है। द, एक्चुअली द जो वर्ड होता है ये इसका कोई मतलब नहीं होता, ये हम लोग किसी भी नाउन के पहले यूज़ करते हैं, नाउन के पहले यूज़ करते हैं क्या, क्योंकि ये सेंटेंस एक बैलेंस टाइप का बना देता है। वॉज, ये पास्ट टेंस है, वॉज मतलब था। ओके, लेट्स रीड। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड, द पिग वॉज नॉट बिग। अब यहाँ पे एक टंग ट्विस्टर टाइप का ये, तो कह रहे जो वुल्फ था वो बहुत बड़ा था और बुरा था, लेकिन जो पिग थे वो छोटे बड़े नहीं थे। रीडिंग इज़ फन, हाउ मेनी पिग्स वर देयर। अब इसमें पूछा है कि कितने पिग्स थे कहानी में, बताओ कितने पिग्स थे। 3 थे ना, सोनू मोनू गोनू। वॉट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स। अब जो वुल्फ था उसने पिग्स को क्या कहा, ये कहा था ना कि आई विल हफ एंड आई विल पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, है ना, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोरी देखेंगे। आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो आपको ये सेंटेंस, आपको यही सेंटेंस लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। देखिए इसका आंसर होगा देयर वर 3 पिग्स। ओके, मतलब इस सेंटेंस को आपको इसको फर्स्ट करना है, फिर सेकेंड, फिर 3 पिग्स। The big wolf says to the pig, I will huff and puff and I will blow your house down. मतलब आपको यहाँ से इतना लिखना, यहाँ से इतना लिखना है, उसके बाद आपको बोल देना। और यहाँ पे सेक की जगह सेड होगा, SAID, सेड। ओके, लेट्स टॉक। वॉज द वुल्फ गुड और बैड। अब मुझे बताओ कि जो वुल्फ था वो गुड था कि बैड था, बुरा था ना, तो आप कैसे लिखोगे, द वुल्फ वॉज बैड। ओके, इसको ऐसे लिखो, द वुल्फ वॉज बैड। वॉट इज़ योर हाउस मेड ऑफ, आपका हाउस किस चीज़ से बना हुआ है। अब यहाँ पे होगा कि माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। लेट्स शेयर हु इज़ गुड एंड हु इज़ बैड। अब बताओ पिग बुरा था कि अच्छा था, और वुल्फ अच्छा था कि बुरा था, बताओ। पिग इज़ गुड, वुल्फ इज़ बैड। लेट्स एक्ट। इमेजिन you are at home when the wolf huff and puffs. Act of the story The Wolf and Three. अब आपका क्लास एक्टिविटीज़ में दिखाया गया है कि आपको एक नाटक क्रिएट करना है, जैसे स्टोरी थी इसका नाटक क्रिएट करना है। आप में से कोई 3 पिग्स बन जाओ और एक कोई वुल्फ बन जाए चौथा, तो वो एक्टिंग करे वो लोग कि वुल्फ ने किस तरह उनके हाउस गिरा है। से अलाउड 1 2 3 4 5 6। I have to join the dots from 1 to 10 to make the house. Then color the part picture. तो हम लोग कनेक्ट करना है, देखो ऐसे हम उसको कनेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा कंप्लीट है, उसको इसमें कलर करना होगा। अभी हमारे पिक्चर है, there are farm animals, water animals and jungle animals in this picture. Help the animals reach their homes, draw line. अब इसमें मैं एनिमल्स की फ़ोटो दी कि मैं एनिमल, एक फार्म एनिमल जो हम लोग जो एनिमल पालते हैं अपने यूज़ के लिए उन्हें फार्म एनिमल्स बोलते हैं। वाटर एनिमल्स जो एनिमल जो पानी में रहते हैं, एंड जंगल एनिमल्स और वो एनिमल्स जो हमें जंगल में रखते हैं। अब हमें इनको अपने घर, इनके घर पहुँचाना है, तो हमें लाइन बनानी है। हाउस का मैं दिखा दिया, ठीक है। अब चलो बाकी देखते हो। ओके, सो यहाँ पर हैन यहाँ पे जाएगा, डॉग भी जाएगा, राइट, एंड बफेलो भी जाएगा। अब फार्म हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या बचा, बियर, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, सही कहा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्काउ को हम लोग पहले यहाँ फार्म में कर देंगे, मंकी को जंगल में करेंगे, राइनोसोरस को भी जंगल में और जिराफ को भी जंगल में। ओके, और अब हमारा ये जो बचे 2 एनिमल, जो बियर को भी हम लोग जंगल में कर देंगे, बियर नीचे जंगल रखा है, बियर का जंगल में करेंगे, और जो क्रोकोडाइल फ्रॉग बचा है इन दोनों को हम लोग वाटर में, ये वाटर है, वाटर में करेंगे। ओके, सिंग बाव वाव सेज द डॉग, म्यू म्यू सेज द कैट, ब्लीट ब्लीट सेज द गोट, रॉर रॉर सेज द लॉयन, हेलो हेलो सेज द चाइल्ड। अभी इसमें आप सोच रहे हो क्या है, अब बाव वाव मतलब जैसे हम लोग हिंदी बोलते कुत्ता भौंक रहा है, भौंकना है ना, तो उसी को कुत्ते को, डॉग के साउंड को इंग्लिश में बाव वाव बोलते हैं, कैट के साउंड को मियो मियो, आप देखते हैं मियाओ मियाओ करती हैं तो उसे मियो मियो बोलते हैं। ओके,
और जो गोट का साउंड है ब्लीट ब्लीट, हम लोग मैं करती है ना वो लोग, तो उसे ब्लीट कहते हैं। ओके। और जो लॉयन लॉयन क्या करता है, दहाड़ता है, रॉल करता है, तो उसे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर का PDF फाइल चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐसे गुरु ऐप का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियो के लिए इसको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। आपने इसको पढ़ा है यहाँ पर